हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस करियर। आज की इस वीडियो में आप लोग देखने वाले हैं बिहार में जो इंस्ट्रक्टर वैकेंसी निकल कर आई थी बीटीएससी की तरफ से, उसका फाइनली आंसर की रिलीज की जा चुकी है। और ऐसे कैंडिडेट जो अपना ऑब्जेक्शन करना चाहते हैं वो ऑब्जेक्शन कैसे करेंगे और आपको रेफरेंस क्या देना है वो सभी हम वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। गौर से आप लोग बने रहिएगा। ये देखिए बीटीएससी की तरफ से ये जो रिक्रूटमेंट निकलता है, इनका एग्जाम जो था आयोन डिजिटल जोन आईडीजेट पाटलिपुत्र में था 4:30 बजे से लेकर 6:30 बजे तक बीच, और 1 जनवरी 2024 को। इसी ये ट्रेड इंस्ट्रक्टर ग्रुप 3 के अंतर्गत थे। इसी में इनको ऑब्जेक्शन करना है क्वेश्चन नंबर 44 को। ठीक है, तो मैं आपको ऑब्जेक्शन करके दिखाऊंगा। ये देखिए, ये 44 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है ना, व्हाट इज द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑटोमोबाइल दैट सपोर्ट ऑल द अदर कंपोनेंट एंड इंश्योर व्हीकल रिजिडिटी। ठीक है, ये सेम क्वेश्चन इनको ऑब्जेक्शन करना है। तो मैं इस क्वेश्चन को ऑब्जेक्शन करने के लिए आपको करना क्या होगा, आप सबसे पहले इसका देखिएगा कि क्या आंसर होने वाला है। इसके लिए आप चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे चैट जीपीटी में ये आंसर पूछा, ये करेक्ट आंसर मुझे बताएगा। ठीक है, अगर ये देखिए आपको इतना चीजें नहीं समझ में आता ना, तो आप क्या करिएगा, चैट जीपीटी में ये पूरा क्वेश्चन को क्या करिएगा, कॉपी कर लीजिएगा यहाँ से यहाँ तक, आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे आपको डाल देना है, हिंदी हो या इंग्लिश, ये आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर देगा और इस पे आपको सेंड कर देना है। यहाँ पे देखिए चैट जीपीटी ने आंसर क्या दिया, द करेक्ट आंसर इज चेसिस। और बोर्ड ने क्या आंसर दिया हुआ है, तो यहाँ देखिए बोर्ड ने आंसर ड्राइव ट्रेन को दिया हुआ है। और जो कैंडिडेट ये थे, ये चूज क्या किए थे, चूज एन ऑप्शन 2 को चूज किया हुआ है। ऑप्शन 2 क्या होगा, चेसिस। ये क्वेश्चन सरासर गलती लग रहा है, इसी को ऑब्जेक्शन करना है। तो चलिए ऑब्जेक्शन के लिए मैं बताता हूँ आपको करना क्या होगा। आप यहाँ पे आप बीटीएससी सर्च करिए गूगल पे, फर्स्ट वाली वेबसाइट जो आएगी btsc.nic.in, इस पे चले जाइएगा आप लोग। और यहाँ पे रेज ऑब्जेक्शन फॉर एडवर्टाइजमेंट नंबर 38/2023 टू 52/2023 ट्रेड इंस्ट्रक्टर फॉर वोरियस पोस्ट डिग्री डिप्लोमा, इस पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे क्लिक करेंगे आपको नीचे आ जाना है, जिस भी ट्रेड में और जिस भी ग्रुप में आपने अप्लाई किया है। जैसे यहाँ पे ग्रुप 3 जो है ये मैकेनिक मोटर व्हीकल, इस वाले में सेक्शन में, तो इसमें आपको रेज ऑब्जेक्शन पे क्लिक करना होगा। जैसे रेज ऑब्जेक्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको यूजर आईडी और पासवर्ड पूछेगा। तो इस यूजर आईडी और पासवर्ड चलिए मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए लॉगिन आईडी डालने के बाद आपको फाइनली क्या करना है, लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे आपका कुछ इस प्रकार रिस्पांस खुलकर सामने आ जाएगा। अब इसमें आपको यहाँ से आप अपना कैंडिडेट रिस्पांस देख चुके होंगे, तो अब आपको क्या करना है, ऑब्जेक्शन फॉर्म पे क्लिक करना होगा। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे क्लिक है टू रेज ऑब्जेक्शन पे क्लिक करना होगा। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आपका ये ओपन हो जाएगा। अब देखना यहाँ पे आपको क्या करना है वो मैं आप लोग को बताता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले आपको जो भी यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है वो पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे देखिए इंस्ट्रक्शन में आपको पढ़ के सुना दे रहा हूँ। यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को ही आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, यानी कि एमसीक्यू दिया ही था एग्जाम में। और यहाँ पे रेज कैंडिडेट को पर क्वेश्चन 200 रुपये चार्ज करना होगा। यदि आप एक क्वेश्चन कर रहे हैं तो 200 रुपये लगेगा, 2 क्वेश्चन कर रहे हैं तो 400, 3 क्वेश्चन कर रहे हैं तो 600 यहाँ पे लगने वाला है। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपका जो होना चाहिए यहाँ पे 400 KB पीडीएफ जेपीजी जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, 400 KB के नीचे आपका होना चाहिए। मैक्सिमम 3 सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे लगा सकते हैं। एक प्रश्न के लिए अधिकतम 3 समर्थन दस्तावेज अपलोड किए जा सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको क्लोज करता हूँ। अब यहाँ पे पोस्ट जो अप्लाई किया है, आप जितने भी पोस्ट में अप्लाई किया है, जितने भी ग्रुप में, वो आपको ग्रुप दिखाई देगा। यहाँ पे मैं ग्रुप 3 सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। एग्जाम डेट और शिफ्ट यहाँ पे आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्वेश्चन आईडी क्या करना है, यहाँ पे क्वेश्चन आईडी सेलेक्ट करना है। तो क्वेश्चन आईडी सेलेक्ट करने के लिए मैं यहाँ पे ओपन कर ले रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे सॉरी, मैं यहाँ पे ओपन कर ले रहा हूँ। ये यहाँ पे क्वेश्चन आईडी ये वाला जो है ना, क्वेश्चन आईडी है ये वाला। ठीक है, तो इस नंबर को आपको क्या कर लेना है, कॉपी कर लीजिएगा, या लिस्ट में आपको दिखाई देगा 52 92 42। इसमें क्या करना है आप लोग को, 52 92 42, 92 52 42, इसमें सर्च कर लीजिएगा, या डायरेक्ट मैं कॉपी किया हूँ उसको पेस्ट कर दूंगा तो वो आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे नेचर ऑफ ऑब्जेक्शन में क्या करना है, तो यहाँ पे देखिए इनकरेक्ट क्वेश्चन दे रहा है, या क्वेश्चन इनकरेक्ट है तो ये लगा देंगे, आउट ऑफ सिलेबस है तो ये, वैसे आउट ऑफ सिलेबस और ये मत लगाइएगा। ऑल ऑप्शन इनकरेक्ट दिया है तो ये लगाएंगे। मल्टीपल करेक्ट आंसर है तो ये वाला लगाएंगे। इनकरेक्ट आंसर की है आपका, तो यहाँ पे हमारा आंसर की ही इनकरेक्ट है। अब यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है, तो करेक्ट आंसर की में मैं यहाँ पे चेसिस डालूंगा। देखिए चेसिस डालूंगा ना तो ये लेगा नहीं। आप लोगों के साथ भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए क्या लिख रहा है, मिनिमम लेंथ ऑफ चूज एन ऑप्शन आईडी शुड बी 9 होना चाहिए। यानी कि ये देखिए 3 3 6 ये 7 ही डिजिट का है, तो ये इसीलिए नहीं ले रहा है। तो आपको करना क्या होगा, अगर अब मान लीजिए चेसिस है, ये 7 डिजिट नहीं हो पा रहा है, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे पूरा सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है,
अब इसको कर लेंगे तो आपका हो जाएगा, यानी कि आपको पूरा सेलेक्ट करना है। अब ये ले लिया, उसके बाद रिमार्क में आपको यहाँ पे क्या डालना है, तो रिमार्क में मैं यहाँ पे एनसीईआरटी की बुक ले रहा हूँ, एनसीईआरटी बुक, ठीक है, एनसीईआरटी का बुक लिया हूँ। और इसमें एनसीईआरटी के बुक में ना कौन सा है ये, मैं वो भी डाल दे रहा हूँ यहाँ पे। देखिए मैं बुक का पूरा रेफरेंस ही डाल दे रहा हूँ, वो बुक को उससे पहले मैं ओपन कर लूँ, जिससे कि मुझे आसानी होगी। ठीक है, थोड़ा समय लग रहा है, आप भी ऐसे बुक को देख कर देखिए। ये एनसीईआरटी बुक है, एनसीईआरटी बुक का ये जो है ना, एनसीईआरटी बुक कौन सा है ये, ऑटोमोटिव, यहाँ पे मैं लिख दूंगा ऑटोमोटिव, ठीक है, ऑटोमोटिव सर्विस टेक्नीशियन, टेक्नीशियन, ठीक है, ये बुक का नाम है। और ये कौन सा बुक है, तो ये क्लास 9th का बुक है, क्लास 9th का बुक है। और ये यूनिट 3 में दिया हुआ है, आपको ऐसे ही लिखना है, यूनिट 3 है, मैं इसको देख रखा है। और ये चैप्टर का जो नाम दिया हुआ है, मेजर सिस्टम एंड कंपोनेंट कंपोनेंट्स ऑफ एन ऑटोमोबाइल्स, ठीक है, ये हो गया। अब इसको मैं देखिए ये तो लिख दिया, अब इसके अंदर सेशन 1 में ये दिया हुआ है, सेशन 1। और पेज नंबर भी अगर डालना होगा तो आप डाल सकते हैं, पेज नंबर, यहाँ पे पेज नंबर ये कितने नंबर पे दिया हुआ है, तो ये 2 पे दिया हुआ है, पेज नंबर 2, यूनिट 3 के पेज सेशन 1 में पेज नंबर 2 पे दिया हुआ है। अब यहाँ अपलोड, क्लिक हेयर टू अपलोड यहाँ पे आ रहा है। मैं देखिए इस क्वेश्चन को ही ना मैं एक बार आप लोगों को बता देता हूँ, ये देखिए मैं ये करूँगा ना तो ये आ जाएगा, देखना। मैं इस बुक को ही देख ले रहा हूँ यहाँ पे, आप लोग को ऐसे क्वेश्चन सर्च कर लीजिएगा, आप चाहें तो मैं चैट जीपीटी पे बता ही दिया हूँ, आप चाहें तो इधर देखिए, मेजर सिस्टम यही पीडीएफ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, देखिए यूनिट 3 मेजर सिस्टम एंड कंपोनेंट एंड ऑटोमोबाइल, ये यूनिट 3 के अंतर्गत है। और ये कौन से क्लास का है, तो यहाँ लिखा हुआ है ऑटोमोटिव सर्विस टेक्नीशियन क्लास 9th का है ना, यहाँ पे चेसिस के बारे में दिया है पूरा। ये हम स्क्रीनशॉट इतना कर लिए हैं, चलिए हम इसी को अपलोड करेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे क्लिक किया तो अपलोड पे क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे मैं क्या किया, उस चीज़ को मैं यहाँ पे देखिए ऑटोमोबाइल रेफरेंस ये मैं डाल दिया, ओपन पे क्लिक करूंगा और ये क्या कर दूंगा मैं, ये एक हो गया। देखिए डॉक्यूमेंट 1 अपलोड हो गया, डॉक्यूमेंट 2 में मैं क्या अपलोड कर दूंगा, तो यहाँ चैट जीपीटी का, ठीक है, यहाँ पे चैट जीपीटी वाला मैं कर दूंगा, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में ये भी हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ, ये वाला देखिए चैट जीपीटी, ठीक है, ये मैं ले लिया, कंट्रोल एस करूंगा और इसको भी ऑटोमोबाइल चैट जीपीटी रेफरेंस मैं ये भी डाल दूंगा, ठीक है। वैसे आप एक भी डालेंगे ना तो ये ले लेगा। अब मैं इसको मैं सेव कर दे रहा हूँ, उससे पहले मुझे देखना पड़ेगा कि ये कितना केबी में बना हुआ है, ठीक है। ये चैट जीपीटी पहले इसको 400 केबी से नीचे रहना चाहिए, तो शो मोर ऑप्शन और यहाँ पे प्रॉपर्टीज चेक करूंगा। ये देखिए 52 केबी में ही स्क्रीनशॉट मेरा हो गया है, बिल्कुल अच्छा है। अब मैं इसको भी मैं डाल दे रहा हूँ। अब देखिए मैं आ जाऊंगा यहाँ पे, चैट जीपीटी का रिस्पांस हो गया। अब डॉक्यूमेंट 2 पे अपलोड कर दूंगा चैट जीपीटी वाला। देखिए एक भी आप अपलोड कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आपके पास 3 होना ही चाहिए। मैं वो बता रहा हूँ ना, आपके पास एक भी रहेगा ना तो हो जाएगा। यहाँ पे ऑटोमोबाइल चैट जीपीटी रेफरेंस ये भी मैं डाल दिया, ठीक है। अब इसको क्लोज कर दूंगा, दोनों मैंने देखिए दोनों अपलोड हो चुका है यहाँ पे। अब इसको क्लोज कर दूंगा और यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करूंगा, फिर ओके करूंगा। ओके करने के बाद यहाँ पे देखिए ये कुछ लेगा, पेमेंट करने के लिए बोलेगा। अब पेमेंट में यहाँ पे यूपीआई के थ्रू या क्यूआर कोड के थ्रू मैं कर दूंगा। यहाँ पे क्यूआर कोड मेरे लिए आसान लग रहा है, भीम यूपीआई यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ मैक पेमेंट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। उससे पहले मैं फोन पे ओपन कर ले रहा हूँ अपना, कि डायरेक्ट क्या करना होगा, पेमेंट ही करना होगा। मैक पेमेंट पे क्लिक किया, अब यहाँ पे देखिए क्यूआर कोड आ गया। इस क्यूआर कोड को मैं क्या कर लूंगा, स्कैन कर लूंगा, ठीक है। गलती से आप लोग भी ये क्यूआर कोड स्कैन मत कर लीजिएगा, नहीं तो पैसा आपका कट जाएगा। आपको अपने जो करेंगे ना उससे के लिए करना है। मैं यहाँ पे पेमेंट कर रहा हूँ, देखिए मैं पेमेंट कर दिया अपने मोबाइल के थ्रू, 200 रुपये कट हो गया, ठीक है, कट हो गया है। ये देखिए पेमेंट ले लिया ना ऑब्जेक्शन का, ये ले लिया है सक्सेसफुली। ये देखिए ग्रुप 3 एग्जाम डेट शिफ्ट 3
क्वेश्चन आईडी भी यहाँ दिखाने लगा। करेक्ट आंसर आंसर 2 यहाँ पे डाल दिया है चेसिस का, इनकरेक्ट आंसर की दिया था। रिमार्क में मैंने यहाँ पे एनसीईआरटी बुक ऑटोमोटिव सर्विस टेक्नीशियन क्लास 9th का है, यूनिट 3 में मेजर सिस्टम एंड कंपोनेंट है। और यहाँ पे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में जो लगाया हूँ वो देख लीजिए, ये मैंने लगा दिया है पेज यहाँ पे ऑलरेडी दूसरे नंबर पे, ये उनको पता चल जाएगा। यहाँ पे दूसरा मैंने रेफरेंस जो लगाया है डॉक्यूमेंट, ये चैट जीपीटी का, व्हाट इज द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑटोमोबाइल दैट सपोर्ट ऑल द अदर कंपोनेंट एंड इंश्योर व्हीकल रिजिडिटी, ये चैट जीपीटी का है। द करेक्ट आंसर इज 2 चेसिस यहाँ पे आ गया है। तो ये 2 मैंने डाल दिया। ये इस प्रकार मैंने पूरा कंप्लीटली क्या कर दिया, यहाँ पे कंप्लीटली मैंने ऑब्जेक्शन कर दिया। इसी प्रकार आप भी देखिए, ये ऑब्जेक्शन इसलिए करना है ना आप लोगों को कि यहाँ पे आपको जो एक तो 1 नंबर कटा है, अगर आपने आंसर गलत दिया हुआ है तो 1 नंबर तो वो कटा ही कट गया। साथ में 0.25 नंबर भी ले गया ना, तो ये अगर एक सही हो जा रहा है क्वेश्चन तो आपको 1.25 का बेनिफिट मिलेगा और आपका नंबर क्या होगा, रिकवर होगा। तो इस प्रकार आप लोग क्या करेंगे, अपना ऑब्जेक्शन करेंगे। किसी तरह की क्वेरी होगी तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। साथ में आप टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और सक्सेस कैरियर मोबाइल ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिएगा, जिससे आपको बहुत सारे बेनिफिट होने वाले हैं एग्जाम से रिलेटेड, टेक्निकल एग्जाम से। आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।